नमस्कार, मैं कशिश सिंह बघेल आप सभी का एमपी न्यूज़ के इस खास प्रोग्राम न्यूज़ रूम में स्वागत करती हूं, जहां हम बात करते हैं मध्य प्रदेश की तमाम बड़ी अपडेट्स पर। आइए शुरुआत करते हैं सबसे बड़ी अपडेट से, जहां रक्षाबंधन का त्यौहार आने वाला है। ऐसे में मोहन सरकार लाडली बहनाओं के लेके आई है नई सौगात, जहां 450 रुपये सिलेंडर होगा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को भी 2 लाख रुपये तक का बीमा मिलेगा। इसको लेकर क्या कुछ अपडेट है, आइए जानते हैं शुभम से। बताइए शुभम, क्या कुछ अपडेट है इसको? जी देखिए, आज मध्य प्रदेश कैबिनेट की बैठक हुई है, जिसमें मुख्यमंत्री ने लाडली बहनों के लिए एक बड़ी खुशखबरी देते हुए एक योजना का ऐलान किया है, जिसके चलते लाडली बहनों को पूरे साल 450 रुपये में गैस का सिलेंडर दिया जाना है। और वहीं अगर बात की जाए आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए भी आज सीएम ने ऐलान किए हैं, जिसके चलते जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं और जो सहायिका हैं उनको प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत 2 लाख रुपए तक का कवर दिया जाएगा। और अगर कोई आंगनवाड़ी कार्यकर्ता अगर दिव्यांग अगर हो जाती है तो उन्हें 1 लाख रुपए तक की सहायता दी जाएगी। जी, अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की ओर, जहां आरबीआई के 90 साल पूरे हो गए हैं, जिसको लेकर आरबीआई नई वेब सीरीज लाने की तैयारी में है। इसको लेकर क्या कुछ अपडेट है, आइए जानते हैं साक्षी से। जी, आरबीआई को अपने कामकाज को लेकर अप्रैल में 90 साल पूरे हो चुके हैं, जिसको लेकर अब आरबीआई कुछ नया करने की तैयारी कर रही है। दरअसल आरबीआई अपने 5 एपिसोड की एक वेब सीरीज़ जो है वो लाने की तैयारी कर रही है। आपको बता दें कि एक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए टेंडर के ज़रिए जो है वो बोलियां भी आमंत्रित की जा रही है। वही बता दें कि इस वेब सीरीज़ में 5 एपिसोड्स होंगे और ये टीवी और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर आएगी। जो 5 एपिसोड्स होंगे वो पर एपिसोड 25 से 30 मिनट का होगा। इसमें आरबीआई ये चाहता है कि दर्शकों को ये पता चले कि आरबीआई ने क्या कुछ वक्त देखा, कैसे इकोनॉमी को आगे बढ़ाने में आरबीआई ने अपना संघर्ष किया है, जिसको लेकर आरबीआई ने अब 90 साल पूरे होने पर यह वेब सीरीज लाने की तैयारी कर रही है। अब अगली अपडेट आई है ग्वालियर से, जहां नकली नोट की छापेमारी पर कुछ युवक पकड़े गए हैं। इसको लेकर क्या कुछ अपडेट है, आइए जानते हैं पायल से। पायल, क्या कुछ अपडेट है? हाल ही में ग्वालियर से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां ग्वालियर पुलिस ने जहां ग्वालियर पुलिस ने नकली करेंसी छापने वाले 2 आरोपियों को पकड़ा है और उनसे 1,86,000 रुपये बरामद भी किए, जिनमें 100, 50, 200 और 500 के नोट शामिल हैं। तो सूत्रों का ये मानना है कि ये दोनों आरोपी जो है 8वीं फेल है और टेक्नोलॉजी में ये इतने माहिर है कि करेंसी इतनी सफाई से छापते हैं कि क्राइम ब्रांच भी हैरत में पड़ गई। पिछले 2 महीनों में इन दोनों आरोपियों ने 4 लाख रुपये मार्केट में चला दिए। और वहीं पुलिस प्रशासन का मानना है कि इस तरह इंडियन फेक करेंसी छापने में केवल ये 2 व्यक्ति काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि इनके पीछे एक बड़ी टीम वर्क कर रही है, जिसे जल्द ही सामने लाया जाएगा। पुलिस प्रशासन इन पर कड़ी कार्रवाई कर रही है। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की ओर, जहां महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने नगर निगम वित्तीय वर्ष के जो बजट है उसको पेश किया। इसको लेकर क्या कुछ अपडेट है, देव सर? देखिए कशिश, इंदौर महापौर ने नगर निगम का आज बजट पेश किया है। इंदौर के विकास का बजट कह रहे हैं इसको। जो बजट है वो लगभग 8,000 करोड़ रुपए का है। इसमें कई सारे बड़े फैसले लिए गए हैं। महापौर जैसे कि पुष्यमित्र भार्गव जी हैं, वो नवाचार के लिए भी जाने जाते हैं, तो उन्होंने कई नवाचार भी किए हैं। साथ ही कुछ अच्छी खबरें भी हैं, तो कुछ इंदौर की जनता के लिए बुरी खबरें भी हैं। तो शुरुआत अगर अच्छे से करें तो सबसे पहले अगर नवाचार की बात करें तो महापौर ने एक दो बहुत ही अच्छे काम किए हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि आने वाले समय में एक कॉलोनी डेवलप की जाएगी इंदौर में, जो कि पूरी की पूरी कॉलोनी जो होगी वो सोलर एनर्जी पे बेस्ड होगी। मतलब वहाँ सब कुछ सोलर से संचालित होगा, वहाँ इलेक्ट्रिसिटी का कोई काम नहीं होगा। दूसरा जो अच्छा फैसला है वो महापौर जी का कहना है कि एक QR कोड जो है वो डिजिटल पता, जिसको उन्होंने कहा है QR कोड सबके घरों के सामने लगेगा और सबका डिजिटल पता होगा। सिर्फ QR कोड स्कैन कीजिए और उसका पता मिल जाएगा। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये तकनीक का एक बेहतरीन इस्तेमाल होगा और इंदौर एक कदम आगे बढ़कर
सभी घरों के लिए QR कोड से डिजिटल पता बन पाएगा। हालांकि इसमें अभी वक्त लगेगा। महापौर ने कुछ कॉलोनियों को अभी सेलेक्ट किया है और शुरुआती 1 साल में वहाँ प्रायोगिक तौर पर ये चीज़ें की जाएंगी। बात करें इंदौरियों के लिए, उसकी एक और अच्छी खबर है कि बिलावली जो तालाब है वहाँ पे बोटिंग पहले भी होती थी, फिर उसको शुरू करने का फ़ैसला लिया गया है। अगस्त माह में, अगले महीने यानी कि 2-3 दिन बाद ही उसके टेंडर होने वाले हैं और बोटिंग शुरू हो पाएगा। तो जो रोमांच के लवर्स हैं, जो जिनको विज़िट करना या बोटिंग करना पसंद है, वो बिलावली में जाकर एक बार फिर से बोटिंग का मज़ा ले सकेंगे। तीसरी बात अगर करें तो जो थोड़ा सा झटका है इंदौर की जनता के लिए कि ये जो प्रॉपर्टी टैक्स है उसमें भी मामूली वृद्धि की गई है। इसके अलावा जो जलकर है, जलकर में भी वृद्धि की गई है, जो कि 100 रुपये फ्लैट। महापौर जी का कहना था कि जो निगम को खर्च आता है हर घर पर, वो भी हम उससे बहुत ही कम लेते हैं, इसलिए 100 रुपये फ्लैट टैक्स बढ़ाया गया है वाटर टैक्स के तौर पर। इसके अलावा जो पेट्रोल डीजल की गाड़ियां हैं या CNG से चलने वाले ऑटो हैं, उनको डीमोटिवेट करने के लिए, ई व्हीकल्स को बढ़ावा देने के लिए महापौर ने एक और फैसला लिया है कि जो ई-रिक्शा संचालित करते हैं उनको शुरुआत में 1 साल तक चार्जिंग स्टेशन पे वो जाकर फ्री में चार्ज कर सकेंगे, उनसे कोई जो है वो चार्ज नहीं लिया जाएगा। बाकी अगर बात करें तो एक और नवाचार जो है वो आ रहा है कि नगर निगम ने, जो इंदौर नगर निगम है वो कहीं ना कहीं नगर निगम की तरफ कदम बढ़ा चुका है। दस्तावेज़ों को स्कैन किए जा रहे हैं और सब कुछ डिजिटल फॉर्म में अवेलेबल कराया जाएगा आने वाले कुछ समय में लोगों को पोर्टल पे। इसके लिए पोर्टल भी बन चुका है, महापौर जी का कहना था कि पोर्टल भी बन चुका है और पोर्टल पर सब कुछ डिजिटल फॉर्म में अवेलेबल होगा, उपलब्ध होगा, जो वो ले सकते हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो कुछ नवाचार भी हैं, कुछ अच्छी चीज़ें भी हैं, कुछ इंदौरियों के जेब पर भारी भी पड़ेंगी और कुछ जो है सौगातें भी महापौर ने इंदौर की जनता को दी है और नगर निगम में का आज 8,000 करोड़ रुपए का बजट पेश किया है। ये थी मध्य प्रदेश की तमाम बड़ी अपडेट्स। और भी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें MP न्यूज़ के साथ। धन्यवाद। MP की नब्ज, MP का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर MP न्यूज़ TV के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल MP न्यूज़ TV। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।